पहलगाम हमले को पूरे 1 साल हो चुके हैं। क्या थिंकिंग रही होगी ये सब करने के पीछे? और कश्मीर को फिर से आइसोलेट करने की कोशिश करना, जिसमें कश्मीर आना लोग बंद कर दें। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यू, तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से देखने को मिल सकता है, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर 2 बोलेंगे। में गवर्नमेंट का फेल्योर रहा। 9 टेररिस्ट साइट पे अटैक किया और जब उन्होंने वापस इसको युद्ध में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो हमने उनके 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया। मैं महुआ मोइत्रा, जो कि इवन बरखा दैट आजझर करके मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बात कर रहा हूँ कि ऐसे टेररिज्म मॉड्यूल को प्लीज सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। विक्रम मिश्री जी थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप इंडियन आर्मी को तो क्वेश्चन करना बंद करिए। ये आसिम मुनीर की एक कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हुई थी। आज पहलगाम हमले को पूरे 1 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी भी लगता है मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ, किसी की क्या थिंकिंग रही होगी ये सब करने के पीछे। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, तो चलिए उनसे डिस्कस करते हैं। सुनिए, आज 1 साल हो गया है पहलगाम हमले का, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं दिमाग में चलती रहती हैं अभी भी। इसके पीछे की थिंकिंग क्या होगी, क्यों किसी ने ऐसा किया? बेचारे वो सब तो घूमने ही गए थे वहाँ पे। यार थिंकिंग तो मुझे लगता है उस समय कुछ वीडियोस आए थे, अगर तुमको भी ध्यान हो, कि उससे कुछ टाइम पहले ही आसिम मुनीर की एक कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हुई थी। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस वायरल हुई थी जिसने उसको मकसद याद दिलाया था पूरे पाकिस्तानी को कि कभी मत भूलना कि पाकिस्तान क्यों बना। ऐसा करके उसने कुछ इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी थी और एक बार फिर से वो आग भड़काने का काम उस स्पीच से रिलेट किया जाता है। ये कनेक्शन है कहीं ना कहीं। लोग उस समय भी बोल रहे थे क्या ये कोई सिग्नल है ऐसा होने का, और जब ये हो गया तो लोगों ने कुछ हद तक उससे रिलेट भी किया। डर फैलाना और कश्मीर को फिर से आइसोलेट करने की कोशिश करना, जिसमें कश्मीर आना लोग बंद कर दें, ये मेरा हिसाब से थिंकिंग थी। हमारा भी मन था घूमने जाने का, पर अब तो सोचने में थोड़ा एक बार सोचना पड़ता है। हाँ, सही बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग नॉर्मली वापस से जाने लगे थे 2019 के बाद, जब धारा 370 हटी, उसके बाद भी कुछ टाइम लगा, फिर से वो चीज़ अभी एक मन में आ गई है। कुछ लोग अभी भी जाते हैं एंथुजियास्ट, और फिर भी घर में पेरेंट्स तो नहीं अलाउ करेंगे अपने बच्चों को। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इंडियन एक्सप्रेस पे उमर अब्दुल्ला का आर्टिकल पढ़ रहा था, सीएम उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बताया कि इट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेशली होम मिनिस्टर अमित शाह जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को बोला कि पहलगाम को कैसे हम वापस से फुल उसके टूरिज़्म पे वापस ला सकते हैं, उसको इंश्योर करो। तो ये इसमें गवर्नमेंट्स ने मिल के काम किया है। इस वजह से अभी वापस से आप देखो 1 साल बाद टूरिस्ट वापस जाने लगे हैं और फिर से वो फिर भी आप एक इंडियन पेरेंट की माइंड से सोचोगे तो हमारे पेरेंट्स अब अलाउ नहीं करेंगे हमें कि हम वहाँ जाएं घूमें, क्योंकि उनके मन में एक डर तो कहीं ना कहीं आ गया है। बिल्कुल, और वो डर पता है इस वजह से नहीं है कि अब सिक्योर है कि नहीं है। इवन अब सिक्योरिटी तो बीफ्ड अप हो ही गई है। डर इस बात का है कि जो लोकल लोग वहाँ पे साथ में मिल के रहते हैं और साथ में ऑपरेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो सबसे बड़ा डर। अच्छा, तो जैसे लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का फेल्योर रहा, तो ऐसा क्या, मतलब आपको क्या लगता है? इसमें मेरा ये मानना है कि बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट का फेल्योर इसमें रहा। और गवर्नमेंट का फेल्योर ऐसे रहा कि इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट था, तो इतने इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट के लिए सिक्योरिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए थी, जो कि वहाँ नहीं थी। और ये गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया। और कुछ लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि वहाँ कई सारे पोनी ऑपरेटर्स और टूरिज्म ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। तो भाई ये भी तो गवर्नमेंट का ही फेलियर है ना। उनको क्यों नहीं पता कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे कौन काम कर रहा है, कौन रजिस्टर्ड है या कौन नहीं है। बट इसमें एक पॉइंट है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की गलती थी। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलती थी कि इतने बड़े एरिया में सिक्योरिटी कवर काफ़ी दूर दूर तक नहीं था। और चूँकि एक तो टेरेन का इशू था ही, बट स्टिल वहाँ पे एक अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे कि कुछ भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे हम कर सकें। दूसरा पॉइंट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे ही लोगों ने ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करी। और वो मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरी मुस्लिम्स की, जिन्होंने ऐसे लोगों को शेल्टर दिया। और एक रात पहले 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको आतंकवादियों को शेल्टर दिया था, उनका नाम भी आया था। एक परवेज़ था और एक कोई और करके था, जिन्होंने उनको रात भर अपने पास रखा, एक दिन पहले, हमले की रात से पहले। ठीक है, पर जैसे इस केस की बात ना करें, और भी केस हैं, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि जिसको वो अपने साथ स्टे पे रख रहे हैं या जो भी है उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या करने वाला है। तो
बिल्कुल ठीक बात है। हो सकता है कि कुछ लोगों को सच में नहीं पता होता हो कि वो जिस व्यक्ति को रोक रहे हैं, एक तो होता है कुछ एजेंडा होगा और उन लोगों को इतना पता होता है कश्मीरी को कि कुछ ना कुछ करने वाला है, बट क्या करने वाला है हो सकता है ये नहीं पता होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकल लोगों की गलती इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन महादेव चला। ऑपरेशन महादेव में 93 दिन लगे इंडियन आर्मी को उन लोगों को सर्च करने में। तो 93 दिन तक वो आतंकवादी उन्हीं पहाड़ियों में और उन्हीं जगह पे घूमते रहे। और बाद में ये निकल के आया कि कुछ लोकल लोगों ने ही उनको इतने दिन तक खाना पानी और रहने की सुविधा दी। तो इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, सही बात है, बिना लोकल के सपोर्ट के नहीं हो सकता ये। अच्छा, तो और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, मतलब इसका शुरू से ही लोग बोलते रहते हैं, अभी भी गवर्नमेंट के जो हैंडल्स हैं या आर्मी के हैं उसमें आता है ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल कंटिन्यू, तो उसका क्या मतलब है? हाँ, आर्मी गवर्नमेंट हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस करके, और मोदी जी भी कई बार अपने भाषण में बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हमने एक बार जो किया है वो हम बार बार कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो टेरर हाइड आउट्स हैं वो बनते रहते हैं, फिर से नए बनते रहते हैं। और आपको याद होगा जब कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ विंग कमांडर और उनके साथ हमारे जो विक्रम मिश्री जी थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिखाए थे, इंडियन मिलिट्री ने टारगेट किए, बट उसमें आपको याद होगा कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे। तो ये कंटिन्यू उसी बचे पॉइंट्स की वार्निंग है कि अगर आप कुछ आगे करते हो, हमारे देश में कुछ ऐसी घटना होती है तो हमें पता है कि आपके आतंकवादी कहाँ बैठ उठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और हो सकता है, नो वन नोज, वो आज रात को भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, वो कभी भी ऑपरेशन सिंदूर फिर से देखने को मिल सकता है, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर 2 बोलेंगे। कि इंडियन डिप्लोमेसी काफ़ी तेज चल रही है, बट अजीत डोभाल जी अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले। इंडिया के तीनों मिलिट्री चीफ्स जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, कुछ समय के अंतराल पे यूएस विजिट करके आ चुके हैं तीनों। अभी सीडीएस गए हुए हैं वहाँ पे यूएस। तो समथिंग इज कुकिंग, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट दैट इज व्हाट ऑपरेशन सिंदूर 2 इज ऑल अबाउट। ओके, अच्छा, तो इतना बड़ा जो ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर से ये दोबारा हरकत करेगा, कर सकता है आगे फ्यूचर में? बिल्कुल, देखो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, कभी रहा नहीं है, और पाकिस्तान ने हमेशा से ही, हम लोग इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, 2008 मुंबई अटैक के बाद सबसे बड़ा कुछ था तो वो यही था, पहलगाम अटैक। और आप ये देखो, उस समय पाकिस्तान को उतनी कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ी थी जितनी वो आज चुका रहा है। और पाकिस्तान भले ये कह ले कि नहीं, उसके बाद तो उसकी डिप्लोमेसी अच्छी हो गई, उसने फाइटर जेट बेच दिए और उसने इंडिया के जेट्स गिरा दिए, XYZ व्हाटएवर, बट इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ये बता देना कि कितनी हैवी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ सकती है। और इस बार इंडियन नेवी शांत रही है, और इंडियन नेवी ने अपना अटैकिंग पोस्चर हर समय बनाए रखा है पाकिस्तान के ऊपर, और इससे बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। और इस बार 20% ऑफ देयर एयरफोर्स विल नॉट डिस्ट्रॉय, इट विल बी एटलीस्ट 50%। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी कंट्री में ऐसा कुछ होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक पहला पॉइंट है कि हमें जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए, जैसे कि कई लोग करते हैं? आई थिंक कोई इग्नोर नहीं करता होगा। करते हैं कई लोग। इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूज़ को छोड़ देते हैं, वो उल्टा ये कहने लग जाते हैं। आप देखोगे कई सारे न्यूज़ में और कमेंट्स में कि ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने खुद कराया है जी, ये तो चुनाव आने वाला था। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये कितना गलत है। हाँ। जो 26 लोगों की वहाँ जान गई है, उसका मजाक उड़ाया एक तरीके से आपने। हाँ। और इसको बोल दिया कि ये तो पॉलिटिकल स्टेप था। तो सिटीजन, एज अ सिटीजन, प्लीज़ आप वेरीफाइड न्यूज़ सोर्स का थोड़ा वेट करिए, आप चीज़ों को समझिए, आप इस टेरर मॉड्यूल को समझिए, एक्नॉलेज करिए। और आप, ठीक है, आपको कोई गवर्नमेंट या मे बी पीएम मोदी पसंद नहीं होंगे कुछ लोगों को, बट आप इंडियन आर्मी को तो क्वेश्चन करना बंद करिए। हाँ। आप उनको कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ। सिक्योरिटी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हाँ। और मैं महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की है, उनका कहीं पे बयान सुन रहा था कि इट वाज ऑल मतलब मेड अप थिंग एंड एक्सेट्रा। वो कहीं पे अपना इंटरव्यू दे रही थी शायद बरखा दत्त के, तो इवन बरखा दत्त आस्क्ड हर कि नहीं, बट ये कोई गवर्नमेंट की ब्रीफिंग तो हुई नहीं थी, इसमें मिलिट्री ने खुद आकर के ब्रीफिंग करके एक एक चीज़ बताई थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि हम कोई भी फैक्ट चेक करें, और हम किसी पाकिस्तान या कुछ भी ऐसी न्यूज़ चल रही हो, फेक न्यूज़, उनसे बचें। कई सारे AI से ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें हमें लगता है कि अरे इंडिया के बहुत सारे जेट्स गिर गए, इंडिया का नुकसान पाकिस्तान ने कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो एज अ सिटीज़न ये सोचो कि सो व्हाट,
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या ये था कि हम अपने एयरप्लेन बचाएं इस वॉर में? ये तो युद्ध का पार्ट होता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव कर दिया। हमने उनके जो पहले तो एयर बेसिस पे इंडिया ने हमला नहीं किया, पहले 9 टेररिस्ट साइट पे अटैक किया, और जब उन्होंने वापस इसको युद्ध में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो हमने उनके 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया। और लास्ट, हमको एज अ सिटीजन, खास करके मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की बात कर रहा हूँ कि ऐसे टेररिज्म मॉड्यूल को प्लीज़ सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो ठान रखी है और इंडियन आर्मी ने कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मार के। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर क्यों? अभी हमारा एक रिसेंट केस था दिल्ली वाला, जिसमें लखनऊ की कोई डॉक्टर का वो आया था। हाँ, कानपुर की डॉक्टर का भी आया था। हाँ, तो मैं ठीक है, मैं इसलिए जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग, अभी भी कुछ लोग पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं और वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा जल्दी होता है। यही कहना है कि ऐसे टेररिज्म को सपोर्ट करना आप बंद कर दो। आप बिल्कुल ऐसे लोग, चाहे वो आपके बीच के ही हों, वो पाकिस्तान से नहीं आए होंगे, आपके बीच के होंगे, बट वो किसी के इशारे पे काम कर रहे होंगे, उनको आप बिल्कुल शेल्टर मत दो और इंडिया के खिलाफ ऐसी चीज़ मत होने दो।